जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति का मार्गी होना, डायरेक्ट हो जाना, आप लोगों के जीवन में क्या लेके आएगा इंपैक्ट। टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन वालों को, वृषभ लगन वृषभ चंद्र राशि वालों, अष्टमेश एंड आपके लाभेश 11th हाउस जो डिजायर एम्बिशंस को दिखाता है। अष्टम भाव वी ऑल नो कहीं ना कहीं लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। अष्टम भाव का मालिक जहां बैठता है वहां से आपको मोक्ष की तरफ लेके जाना चाहता है, चीजों को क्विट कराना चाहता है। और बैठा कहां है? जेमिनी साइन, एक्सपीरियंस की राशि, चाइल्डिश राशि। जेमिनी साइन आपके कम्युनिकेशन का है, आपके इंटरनेट का है, यानी कि विजडम इतना ज्यादा बढ़ गया है, दिया तले अंधेरा इतना हो गया कि आप अपनों को छोड़कर किसी सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति पे आप इतना भरोसा करने लग जाते हैं, जहां पर क्योंकि आपके एम्बिशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आपकी डिजायर बढ़ गई, आप अपनी हॉबी को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं और अपनी ओवर थिंकिंग को इंट्यूशन समझकर आप किसी भी इतना बिलीव कर देते हैं कि आप चीजों में आप फाइनली जहां खड़े हैं वहां पर आपको लॉस के अलावा, अपने मिसयूज के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ये अपने आप से पूछना चाहिए कि कहां पर आप ओवर कर गए चीजों को। ओवर ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट, आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपका जो इंट्यूशन था, कहां पर आपको गलत ट्रैक पर ले गया। मैं पर्टिकुलर इंट्यूशन की बात नहीं करूंगा, ओवर थिंकिंग की बात करूंगा। यहां ओवर थिंकिंग को इंट्यूशन समझ लिया आपने, और जहां पर आप स्ट्रक थे वहां पर आपने हेल्प भी नहीं मांगी। एक समझदार वही इंसान है जहां पर आपको लगता है कि आई एम स्ट्रक्ड, आई एम फीलिंग हेल्पलेस, इस युद्ध भूमि में मैं अकेला हूं, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मेरे को नहीं सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको सरेंडर करना पड़ता है। अगर आप कहीं पे स्ट्रक्ड हैं, सीक द हेल्प, सीक द लाइट। किसी अपने सीनियर से, फादर लाइक फिगर से, फैमिली में किसी से, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, इट कैन बी एनीवन, बट सीक द हेल्प। तभी आपकी लाइफ में ये गुत्थी सुलझने वाली है, क्योंकि आप गलती पे गलती करे जा रहे हो और आप अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख रहे हो। जब से जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति आए हैं, यू वांट टू फील फ्री। आपने बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए जिसका बेस क्लियर नहीं था, और शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट 11th हाउस में यही बता रहे हैं, पहले नुकसान कराऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा, फिर आपको दोबारा से चीजें ट्रैक पर लेके आऊंगा। लेकिन वो ट्रैक पर लाने के लिए इतना एफर्ट मारना पड़ेगा ना अब आपको, और उसके लिए गुरुदेव बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए डायरेक्ट हो गए। यानी कि 11th ऑफ मार्च के बाद कुछ मिरेकल होना है, कर्म को दिशा मिलने वाली है, प्रैक्टिकल ऑडिटिंग आपकी शुरू होने वाली है। वो अटैचमेंट डिटैचमेंट के सफर से बाहर निकलोगे। कोई डराएगा, धमकाएगा, परेशान करेगा, लेकिन अब आप बोल्ड होते हुए नजर आओगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो गुरुदेव बृहस्पति जहां बैठता है ना वहां का नुकसान करता है। आपका कम्युनिकेशन ट्रिगर बहुत ज्यादा करेगा, आप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे। जिसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना था, जहां पर शांति के साथ बैठना था, कामनेस लेके आनी थी, वहां नहीं लेके आ पा रहे हो, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी स्पीच का है, हमारे फूड का है, हमारे फैमिली का है, हमारे एंसेस्टर्स का है, कुटुंब, एसेट्स का भी है। लाभेश सेकंड हाउस में बैठा है, गेन्स का है। लेकिन आप गेन क्या कर रहे हो? गेन तो फाइनेंशियली थोड़ी हो सकता है, गेन क्या पता किसी की रिलेशनशिप आपको मिल गई, लेकिन वहां पे ऑडिटिंग करना भी जरूरी है। ये पैसा या ये रिश्ता सही मीडियम के थ्रू आ रहा है या गलत मीडियम के थ्रू आ रहा है, राहु के थ्रू आ रहा है या सैटर्न के थ्रू आ रहा है। बहुत कुछ पता चलता है वैसे पर्सनल डेटा चार्ट से, जब हम बहुत क्लियरली आपको बता पाते हैं। लेकिन ये एक ट्रांजिट चार्ट मुझे ये बता रहा है, सेकंड हाउस में अष्टमेश 11th हाउस का बैठना, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स को लेकर गलतियां करी है आपने। आपका पैसा कोई लेके चला गया है, राइट? आपने गलत लोगों के साथ रिश्ता निभाया, गलत लोगों के साथ कांटेक्ट में आ गए, बहुत जल्दी जल्दी रश करने लगे, अपने ऊपर इतना ज्यादा बिलीव हो गया कि आप यही समझ गए कि कोई है जो आपको चला रहा है, और आपको लगा कि मैं खुद को चला रहा हूं, अब मैं अपनी नीति नियति, अपना भाग्य खुद लिखूंगा। अब यही भाग्येश अब आपको ये फील कराने वाले हैं कि भगवान कुछ है, देयर इज ऑलमाइटी, कोई है जिसके सामने हमेशा आपको सरेंडर करना पड़ेगा, नो मैटर अबाउट आप किस पोजीशन पर खड़े हैं। ठीक है, तो अब यहां पर प्रेडिक्शन की बात करूं, जनरल प्रेडिक्शन की बात करूं, सेकंड हाउस हमारे एसेट्स का है, फूड का है, स्पीच का है, तो कहीं ना कहीं स्पीच में करेक्शन आएगा। आप जो एग्रेशन बढ़ रहा था वहां कहीं ना कहीं शांत होने लगोगे, कुछ चीजों को क्विट करते हुए नजर आओगे। फैमिली की प्रोटेक्शन मिलने वाली है आपको, फैमिली में से कोई सपोर्ट करेगा, या कोई ना कोई सोशल मीडिया, कोई क्योंकि गुरु है और सोशल मीडिया है, तो कोई सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करोगे, वो आपको रास्ता दिखाएगा। ये चीज कंफर्म्ड है, ये होनी है। आप किसी को अप्रोच डेफिनेटली करने वाले हैं, राइट? फाइनेंसिस को लेके ऑडिटिंग करोगे। फूड हैबिट, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है,
या फिर आप कहीं फूड हेल्थ को लेकर अपनी पर्सनल हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न होने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं फूड ऑडिटिंग करोगे आप, कब खाना है, कैसे खाना है, बहुत ज्यादा आप ट्रैक पे आ जाओगे आप। जहां पर आप इंपल्सिव ईटिंग करने लगे थे, वहां पर आपका फूड हैबिट चेंज होगा, और या फिर हेल्थ के बाद आपका फूड हैबिट चेंज करना पड़ेगा आपको। ये चेंज तो होना है अगले 4 महीने में। कम्युनिकेशन करने का तरीका बदलेगा, आप अपने अंदर कामनेस लेके आओगे। लेकिन इस समय धीरे धीरे वो जल्दी जल्दी उच्च अभिलाषी हो रहा है, थर्ड हाउस में चला जाएगा। अष्टम भाव का मालिक थर्ड हाउस में चला जाता है, तो इंसान अभी भी अपना दिमाग लगाएगा, क्योंकि जेमिनी साइन में अभी भी सोचेगा मेरे पास स्पेस है, मैं अपना दिमाग लगा के चीजों को, गुत्थी को सॉल्व कर लूंगा, और इस चक्कर में वो झूठ बोलने लगता है। तो झूठ बोलने की शायद ये आदत आपको अब लगने वाली है, क्योंकि जहां बैठता है वहां का थोड़ा सा हानि करता है। दिया तले अंधेरा, तो फिर बुद्धि लगाओगे, फिर झूठ बोलोगे, एक सच को छुपाने के लिए झूठ बोलोगे, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर एक और झूठ बोलोगे, तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। अगर आपको लगता है चीजें क्लियर करनी है और आपको लगता है कि मेरे को चांस मिल जाए बस, तो 20 मार्च के बाद आई एम डैम श्योर आपको वो चांस मिलेगा। अब आप उसको कर पाते हैं नहीं कर पाते, उस चीज को यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उस टाइम फ्रेम को, ये तो आपके फ्री विल और आपका पर्सनल लेटर चार्ट यानी कि दशा महादशा ही बता पाएगी। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है 6th हाउस पर, तो कोई ना कोई जिसको आप अपना मानते थे वो आपके दुश्मन हो जाएंगे, अपने दुश्मन हो सकते हैं या हुए हैं, वहां पे क्लैरिटी मिलना शुरू होगी। 11, क्योंकि एस्पेक्ट में ब्लेसिंग है, एस्पेक्ट में डिटॉक्सिफिकेशन है। जहां देख लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति, वहां पर आपको हील जरूर करते हैं। पंचम दृष्टि 6th हाउस पे पड़ रही है, ऋण रोग शत्रु से फाइट करने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। हेल्थ इश्यूज बिगड़ गया था, वहां पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी, वहां पे कहीं ना कहीं हीलिंग आएगी, राइट। आप अपने आप को डिसिप्लिन कर पाओगे, डेली हसल कैसे करनी है, कहां इन्वेस्ट करनी है एनर्जी, कहां नहीं करनी है, वहां उसको बैलेंस कर पाओगे, चीजें ट्रैक पे आने लगेंगी। जहां पर अपने दुश्मन बन गए थे, वहां पर चीजें या तो क्विट करेंगे या फिर चीजें रिजॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना। कुछ अलाइनमेंट ऐसी बनेगी, पास्ट का वापस आना और वहां पे फिर दोबारा डिस्प्यूट होना, स्लोली एंड ग्रेजुअली दशा महादशा बताएगी कि कब ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होना है, लेकिन रिजॉल्व होगा 4 महीने में। अब इतनी मेंटल हेल्थ आपकी है कि आप 4 महीने पेशेंस रख सकते हैं और सही समय का इंतजार कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, भगवान के मंदिर जाइए और अपने ऊपर पूरा भरोसा कीजिए, या फिर किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए, क्योंकि इंसान अंदर से ट्रिगर होता है। अंदर कामनेस है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको पता है ना समवन इज देयर, आप प्रोटेक्ट कर रहा है कोई आपको, तो प्रोटेक्शन आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। ईएमआई का चैलेंज, जहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे थे, एक्सेस यूज कर रहे थे, आप अपने फाइनेंसिस को छुपाने के लिए कहीं और से डेट उठाकर, क्योंकि आपने कहीं गलती करी है, पैसा कहीं गलत जगह दे दिया, अब आप कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, या आपने अपनी जमा पूंजी खत्म कर दी, अब आप क्रेडिट के ऊपर आ गए हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर अब बैलेंस करोगे, अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल करोगे। अननेसेसरी किसी को प्लीज करने के लिए आप जहां पर एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे थे, अपने बजट को बढ़ा रहे थे, यानी कि खर्चा करने के जो बजट को बढ़ा रहे थे, वहां पर कंट्रोल आएगा। कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, कोर्ट कचहरी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, सही लॉयर, सही डॉक्टर, सही हीलर मिलेगा अब आपको, तो कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु से पॉजिटिवली अब आप फाइट कर पाओगे। झूठ बोलने से बचना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा बस। सही फूड खाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन मिल रही है, लेकिन अगर इस हाथ से तो मैं सही कर रहा हूं, इस हाथ से मैं गलत कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंज दिखेगा नहीं, फिर आप बोलोगे एस्ट्रोलॉजर गलत है। तो कहीं ना कहीं फ्री विल आपको सही इस्तेमाल करनी चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 8th हाउस को। 8th हाउस रिसर्च का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। शनि का 3rd एस्पेक्ट और गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर, 8th हाउस पर। दिस इज द क्लैरिटी, यानी कि शनि और गुरुदेव बृहस्पति एक दूसरे की गुड बुक्स में बैठे हैं, 4-10 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, केंद्र का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ये चीज कंफर्म्ड है कि आपकी लाइफ में अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आएगा, बुद्धि आएगी, अब आपको अकल आएगी, अपनी गलतियों से सीख पाओगे, फिर इंटरनल ट्रांसफॉर्म होगा, फिर जाके एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्म होगा। ऐसा नहीं कि एकदम से बुद्धि आ गई और गलतियों को अब आप कोई ना कोई आएगा एकदम से खत्म कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चीजें जैसे जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने गलती करी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली ही गलतियां सॉल्व होंगी, लेकिन सॉल्व हो जाएंगी अगर इंटरनली आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। नहीं तो शनिदेव तो प्रेशर दे ही रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, यानी कि आपको खुद को बदलना ही पड़ेगा। अष्टम भाव किसी तरह के फियर को खत्म करेगा। अष्टम भाव किसी सही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आपको मिलाएगा। अष्टम भाव सही तरीके से आप रिसर्च कर पाओगे कि मेरे को कब कैसे क्या कैलकुलेशन करनी है और कैसे अपना रोड मैप तैयार करते हुए नजर आओगे। अष्टम भाव गलतियां भी करा सकता है। अष्टम भाव सीक्रेट इंटीमेसी की तरफ भी आपको ले जा सकता है, या फिर ऐसे इंटीमेसी को खत्म भी कर सकता है।
डिपेंड करता है अब आपकी क्या पोजीशन बन रही है। ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्रीट तरीके से दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, हिडन चीजें कहीं ना कहीं सॉल्व होगा, हिडन फियर सॉल्व होगा, कहीं ना कहीं से वेल्थ भी मिल सकता है, इन लॉज के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अष्टम भाव इन लॉज का भी, इन लॉज के साथ एक अच्छा ट्यूनिंग बनेगी, ट्यूनिंग सेट होगी। अब हो सकता है होली के बाद आपको दिखाई दे सामने वाले का बिहेवियर बदल रहा है, अनअर्न्ड मनी मिल सकती है आपको, फॉर श्योर मिल सकती है, ठीक है ना। प्लस कुछ अनकन्वेंशनल चीजें भी यहां पर ट्रिगर हो सकती है, यानी कि अपनी एज से 10 साल छोटा या 10 साल बड़ा उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ना, पहले ब्रदर ब्रदर भाई भाई भाई, फिर ऑल ऑफ सडन आपका किसी के साथ अटैचमेंट हो जाना, आदत पड़ जाना किसी की। यहां पर चीजें आपको ऑडिट करके चलनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी फॉर श्योर बढ़ रही है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सही तरीके से करनी है। अष्टम भाव साधना का है तो हो सकता है आप कोई व्रत कोई साधना स्टार्ट करें, लेकिन इसके बारे में किसी को रिवील नहीं करना है। द मोमेंट आप रिवील करोगे चीजें हो नहीं पाएंगी, आप कर ही नहीं पाओगे साधना को, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल दिखता ही देगा। एस्ट्रोलॉजी में आपका कीन इंटरेस्ट बढ़ सकता है, टैरो रीडिंग में आपका कीन इंटरेस्ट बढ़ सकता है। 9th एस्पेक्ट पढ़ रहा है आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस हमारी नेम फेम आइडेंटिटी, हमारा प्रेस्टीज, हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशनल लाइफ में कोई मिसयूज कर रहा था आपका या आप किसी का मिसयूज कर रहे थे, वहां डायरेक्शन मिलेगी, रियलाइजेशन होगा। प्रोफेशन में कोई मेजर चेंज होगा। राहु मंगल साथ में युति बना के बैठे हैं, कहां आप वॉलेटाइल हो गए थे, अग्रेसिव, किसी के साथ आपका रेज जेलेसी बढ़ गया था, अब वहां पर चीजें मिनिमाइज होंगी, पॉजिटिविटी आप इंक्रीज करोगे। रोज टेंपल जाके, अब ऑफिस टेंपल जाइए पहले, फिर ऑफिस जाइए सुबह मॉर्निंग में, भले से आपको 10 मिनट पहले उठना पड़े, आप देखोगे आपके अंदर एक कामनेस बनी रहेगी, गलती करने से बचोगे आप, ले ऑफ होने का डर खत्म होगा आपका, राइट। तो ये कहीं ना कहीं चीजें बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही हैं। प्लस नेम फेम आइडेंटिटी को दोबारा रिकवर करना, इसके चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हो गए हैं। एक नया प्रमोशन, एक नया सर्कल, एक नया ऑफिस, एक नया प्रेस्टीज। लेकिन साइड बाय साइड अष्टम भाव भी एक्टिव है, तो क्योंकि शनि ने भी अष्टम भाव को एक्टिव कर रखा है, देयर इज अ चांसेस कि कोई ना कोई सीक्रेसी, कोई ना कोई रिलेशनशिप, कोई ना कोई अट्रैक्शन, फ्लिंग दिखाई दे रहा है। अब इसको कितना कंट्रोल कर पाओगे ये देखने वाली बात है। मैं ये बोल रहा हूं झूठ बोलने के चांसेस बहुत प्रबल है, एक झूठ को बचाने के लिए 2 झूठ बोलोगे। ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी एंटरटेन करने लग जाओ, अनकॉन्शियसली आपको किसी का आदत पड़ जाए, किसी पे बिलीव हो जाए। और हो चुका है तो ऑडिट कीजिए, अगर हो रहा है तो कंट्रोल कीजिए और किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए। तो प्रोफेशनली राइज दिखाई दे रहा है अष्टम भाव, अनअर्न्ड मनी दिखाई दे रहे हैं, मैरिड लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ऋण रोग शत्रु से फाइट कर पाओगे, तो ये कहीं ना कहीं मिरेकल लाइफ में लेके आने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का उच्च अभिलाषी होना और डायरेक्ट होना आपकी लाइफ में बहुत कॉन्क्रीट सक्सेस लेके आ रहा है। और जहां पर आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, वो पैसा नहीं मिल पा रहा था, वो गेन क्लियर नहीं, मतलब गेन पैसा आ रहा था लेकिन लॉस भी हो रहा था, फिक्स नहीं कर पा रहे थे, पैसा सेव नहीं कर पा रहे थे, पैसा सेव भी होगा। रेमेडी के तौर पर आपको विष्णु टेंपल जाना चाहिए, कृष्ण टेंपल आपको जाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, महादेव को जल अभिषेक करना चाहिए, महादेव के सामने बैठकर आपको राम स्तुति गानी चाहिए, हनुमान चालीसा आप गा सकते हैं, चंदन का तिलक लगाइए, झूठ बोलने से बचिए, संयम नियम साधना को स्लोली एंड ग्रेजुअली छुप कर करते जाइएगा, लाइफ में क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। आई विश ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।